अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लैब एजुकेशन। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 2016 रेगुलर और हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल रेशो एनालिसिस। क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ क्या लिखा हुआ है। लिखा है फॉलोइंग आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ TJ लिमिटेड कराची फॉर द ईयर एंडेड जून 30, 2016। अच्छा, हमें बैलेंस शीट गिवन दी है और हमें कुछ बैलेंसेस भी गिवन है। रिक्वायरमेंट के ऊपर आते हैं। लिखा हुआ है कि रेशोज़ निकालो। काफ़ी सारे रेशोज़ हैं, कोई 1 से लेके 10 तक रेशोज़ हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये 10 रेशो हमें निकालना है। अच्छा, ऊपर आप देखें इनकम स्टेटमेंट में क्या है। हमें जो है फिगर्स जो हैं वो आउट हुई हुई हमारी। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो हमारी मिसिंग फिगर्स हैं इसको फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने पास क्या बना दिया, इनकम स्टेटमेंट बना दी। जो हमारे पास फिगर्स मिसिंग है उसको हम फाइंड आउट करते हैं। इनकम स्टेटमेंट की हेडिंग डाल दी मैंने। सबसे पहले मुझे दिया है सेल्स। क्या सेल्स गिवन है जी, 5 मिलियन यानी कि 50 लाख मुझे सेल्स गिवन है। अच्छा, हमें पता है सबसे क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो हमें नहीं पता। लेकिन उसने बोला है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास आएगा, आपके पास जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो आएगा 40% ऑफ सेल्स। ठीक है, ये जो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा ये कितना होगा, 40% ऑफ सेल्स होगा। ठीक है, तो ये कितना होगा देख लेते हैं इसको। हमने 5 मिलियन को मल्टीप्लाई किया किससे, मल्टीप्लाई 40 डिवाइडेड बाय 100। तो सर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट आ जाएगा। आप भी लगाएं इसको, कितना आता है। हमारे पास जो अमाउंट आया वो आया 2 मिलियन यानी कि 20 लाख रुपए। अच्छा, अब इसमें से कितना डिफरेंशियल होगा, 5 मिलियन माइनस 2 मिलियन। सर हमारे पास 3 मिलियन को जो अमाउंट है वो क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। उसके बाद उसने हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोला, भाई ये भी निकालो, मैं नहीं बता रहा। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बोला गया कि 1 मिलियन है यानी कि 10 लाख रुपए है। अच्छा, ये कैसे आया होगा, इसमें से ये माइनस होगी फिगर तो ये आया होगा बिल्कुल। तो यानी कि हमारे पास अगर इसमें से 2 मिलियन यानी कि 20 लाख में से हमने कुछ फिगर माइनस की होगी तो 10 लाख आया होगा। सर कितना माइनस हुआ होगा, देखें माइनस ये वाला जो है ना, ये मैंने ये माइनस किया। तो सर हमारे पास 10 लाख ही आएगा। क्यों, क्योंकि 10 लाख माइनस करेंगे तो 10 लाख ही आएगा। अच्छा, उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस बोला गया 90,000 है, ये भी माइनस होगा इसमें से। तो फिर हमारे पास क्या आता है, अर्निंग बिफोर टैक्सेस। क्या लिखा हुआ है, अर्निंग बिफोर टैक्सेस। अच्छा, ये हमारा प्रॉफिट है अर्निंग बिफोर टैक्सेस। टैक्सेस से पहले का अमाउंट बताना है हमने। तो हमने 1 मिलियन में से 9 लाख माइनस करेंगे, 90,000। 10 लाख में से 90,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास 9,10,000 रुपये आ जाएंगे, -90,000। ठीक है, उसके बाद हमें लिखा हुआ है टैक्सेस यानी कि इनकम टैक्सेस। कह रहे हैं इनकम टैक्सेस भी माइनस करो। सर ये 1,60,000 रुपये है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट।
आपके पास क्या आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया, कितना आ गया 7,50,000 रुपये। जब आप 9-10 में से 160 माइनस करेंगे तो आपके पास 750 आ जाएगा। जी हमने जो मिसिंग फिगर्स थी उन सबको क्या कर दिया, फाइंड आउट कर लिया। अब हम आते हैं रेशियोज के ऊपर। सबसे पहला रेशियो हमें देखें क्या दिया हुआ, लिखा हुआ है करंट रेशियो निकालो। ठीक है, हम करंट रेशियो निकाले थे। देखिए करंट रेशियो का फॉर्मूला आपके पास हैंड आउट में होगा। करंट रेशियो का हमारे पास फॉर्मूला है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। सर करंट एसेट्स कितने हैं हमारे पास आ रहे हैं 18 लाख के बैलेंस शीट में हमें गिवन है। डिवाइड करना है इसको करंट लायबिलिटीज से। करंट लायबिलिटीज आपके पास कितनी आ रही, 6 लाख रुपए की आ रही हैं। इसको देख लेते कितना आ रहा है हमारे पास। आपने 18 लाख को डिवाइड कर दिया 6 लाख से, तो आपके पास 3 आ गया, यानी कि 3 और 1, जो आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। यानी कि हर एक लायबिलिटी के बदले आपके पास 3 रुपए के एसेट्स हैं, यानी कि 1 रुपए की लायबिलिटी है तो 3 रुपए के एसेट्स हैं आपके पास। ये हमारा एक रेशो कंप्लीट हो गया। सेकंड रेशो वो हमें कहता है कि क्विक रेशो का निकाल लो, क्विक एसेट्स। क्विक रेशो, ठीक है। क्विक रेशो के लिए हमें क्या चाहिए होगा, करंट एसेट्स या लिक्विड एसेट्स माइनस इसमें से इन्वेंट्री कर देंगे, फिर हम डिवाइड कर देंगे इसको करंट लायबिलिटीज से। करंट एसेट्स हमारे पास 18 लाख के थे और हमारे पास इन्वेंट्री कितने अमाउंट की आ रही है, हमारे पास इन्वेंट्री जो आ रही है वो आ रही है 8 लाख रुपए की, और लायबिलिटीज हमारे पास 6 लाख की आ रही थी। तो आपके पास कितना अमाउंट आएगा ये तो हो गया 1 मिलियन डिवाइड बाय 6 लाख। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 मिलियन डिवाइड बाय 6 लाख, आपके पास आ गया 1.66 और रेशो 1। ठीक है, ये 1 है, आपने इसको डिवाइड किया 1 मिलियन को 6 लाख से, तो आपके पास ये आंसर आ गया। सर हमारे पास एक क्विक रेशो का भी आंसर आ गया। अच्छा, ये मैं अपने पास से मिटा रहा हूँ, आप लोग उसको कॉपी कर लिएगा। हमने भी दूसरे रेशोस भी सॉल्व करने हैं। दो रेशो हमने कर लिए, अब हमारे थर्ड रेशो पे। थर्ड रेशो उसने बोला कि इन्वेंट्री टर्न ओवर है। इन्वेंट्री टर्नओवर का जो फॉर्मूला है वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2, लेकिन अगर हमें ओपनिंग क्लोजिंग ना गिवन हो तो सिर्फ हम ओपनिंग या क्लोजिंग जो भी एक होगा उसको ले लेंगे। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको पता है कि कितना निकाला था मैंने, 3 मिलियन यानी कि 30 लाख निकाला था मैंने कि इनकम स्टेटमेंट। और हमारे पास जो इन्वेंट्री आ रही है, अभी मैंने इन्वेंट्री यहाँ से माइनस करी 8 लाख की थी। आपके पास क्या आएगा, इसको भी डिवाइड करके देख लेते हैं। आपके पास 3.75 और 1, ये आंसर आपके पास आ गया। 4 पे आ जाए। कह रहे रिसीवेबल टर्नओवर,
रिसीवेबल टर्न ओवर का जो फॉर्मूला है वो क्या है, वो आपके पास है क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज रिसीवेबल। अच्छा, हमें सेल्स क्रेडिट वगैरह तो गिवन नहीं है, एक ही सेल्स गिवन है जो कि 50 मिलियन है और 50 लाख है 5 मिलियन। और रिसीवेबल जो हमें गिवन है, रिसीवेबल हमें कितने गिवन है, रिसीवेबल हमारे पास 6 लाख रुपए के हैं। तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे, 50 लाख डिवाइड बाई 6 लाख। ये आपके पास आ गया 8.33:1। आपके पास जो रेशो 4 आ रहा है उसमें आपके पास डेट रेशो आ रहा है 5 नंबर डेट रेशो DEBT। तो कुछ लोग डेट पढ़ते हैं, डेबिट पढ़ते हैं, इस तरह से, मतलब आपने नहीं पढ़ना, इसको डेट रेशो पढ़ते हैं। ये रेशो क्या है आपके पास, देखिए इसका फॉर्मूला आपके पास है टोटल लायबिलिटीज, यानी कि आपके पास करंट लायबिलिटीज, टोटल लायबिलिटीज, और आपने टोटल एसेट्स को क्या करना है, डिवाइड करना है। इसको मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, हैंड आउट में आप लोग देख लें फॉर्मूला। टोटल आपके पास लायबिलिटीज हैं डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। देखिए टोटल लायबिलिटीज आपके पास जो हैं, टोटल लायबिलिटीज यहाँ पे करंट नॉन करंट टोटल वाली हैं, आपके पास आ रही थी बैलेंस शीट में 6 और 6, 6 लाख और 6 लाख, 12 लाख। टोटल लायबिलिटीज आपके पास कितनी है, एसेट्स कितने हैं, टोटल एसेट्स हमारे पास आ रहे हैं 32 लाख के। चलें इसको निकाल लेते हैं, 12 लाख डिवाइड बाई 32 लाख, 0.375 ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, अब हम आते हैं अपने आगे के रेशोज की तरफ। हम आते हैं रेशो नंबर 6। देखिए रेशो नंबर 6 हमें वो कह रहा है कि नेट प्रॉफिट रेट निकाल दो। नेट प्रॉफिट रेट, ठीक है। अच्छा, नेट प्रॉफिट के लिए आपको नेट प्रॉफिट चाहिए होगा, इसका जो फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। नेट सेल्स तो आपको पता है हमें 5 मिलियन यानी कि 50 लाख गिवन है, और नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में 7.5 लाख गिवन है। सर ये भी देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है, 7,50,000 डिवाइड बाय, और आपने क्या करना है इसको 7,50,000 डिवाइड बाय 50 लाख। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपके पास कितना आया था, ये आपके पास आया 15%, ठीक है। इसको जब डिवाइड किया तो 0.15 आया, 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 15% आंसर आ गया। 7, ये सारे फॉर्मूले आपके हैंड आउट में मैंने आपको दिए हुए हैं। 7 में लिखा हुआ है कि रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन एसेट्स रिटर्न ऑन एसेट्स आपके पास आएगा नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। नेट प्रॉफिट हमें 7,50,000 गिवन है और टोटल एसेट्स हमें 32 लाख, ये 32 लाख और 750।
अच्छा कितना आ रहा है ये? 0.234 मल्टीप्लाई बाय 100 तो यहाँ पर 23.43। ले लें इसको, ये हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद लिखा हुआ है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ करते हैं कोशिश करने की। रिटर्न ऑन इक्विटी, इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल इक्विटी। नेट प्रॉफिट हमें 7,50,000 गिवन है और टोटल इक्विटी हमें 2 मिलियन की गिवन है। तो यहाँ के पास कितना आएगा? 7,50,000 डिवाइड बाय 2 मिलियन और मल्टीप्लाई 100, आपके पास ये 37.5% क्या आ गया? आंसर आ गया। अच्छा उसके बाद कहते हैं कि अर्निंग पर शेयर निकालो। ये हमारा कौन सा है? 8 हो गया ना, ये 9। अर्निंग पर शेयर, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। अच्छा नेट प्रॉफिट 7,50,000 हमें गिवन है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आपके पास गिवन है इक्विटी में 1 लाख। कैसे? आप अगर देखें तो आपके पास ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कितना आ रहा है? 10 लाख आ रहा है और कह रहा है एक शेयर 10 रुपये का है, तो 10 लाख डिवाइड बाय 10, तो आपके पास 1 लाख शेयर होल्डर थे। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? 7,50,000 डिवाइड बाय 1 मिलियन, 1 लाख, आपके पास 7.5 पर शेयर, 7.5 पर शेयर आंसर आ गया। आखिरी फॉर्मूला हमारे पास क्या है? प्राइस अर्निंग रेशो। प्राइस अर्निंग रेशो, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है मार्केट प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर तो आपके सामने भी निकाला है 7.5। अच्छा मार्केट प्राइस उसने देखें आपको दिया हुआ है, कहाँ की मैंने अदर इन्फॉर्मेशन में लिखा है मार्केट प्राइस 15 रुपये है, तो 15 को हमने ले लिया, तो इसका रेशो क्या आएगा? 2 और 1, तो 2:1 क्या आ गया हमारे पास? आंसर आ गया। सारे रेशो हमारे कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आके कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। छोटे छोटे फॉर्मूले आपको ग्रिप होनी चाहिए चीज़ों के ऊपर। अगर एग्जामिनर फिगर्स जो है वो मिस कर देता है तो हमें ये नॉलेज होनी चाहिए, हमें ये तरीका आना चाहिए कि वो फिगर हमने कैसे फाइंड आउट करनी है, हमने कैसे उसको मालूम करना है। चलें आप इसको कॉपी कर लें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ईयर की तरफ। थैंक यू।